वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। आप सब जी जी सर। जी चलें, ठीक है। माइक्रोफोन सब लोग ऑफ रखेंगे। जिसकी मैं असाइनमेंट ओपन करूंगा सिर्फ वही सामने आएगा और आपने असाइनमेंट में जो भी क्यूरीज होंगी, जो कुछ पूछना होगा पूछेगा। 1 बाय 1 में जितनी पॉसिबल हुई वो असाइनमेंट डिस्कस करूंगा। जो कुछ रह जाए वो क्लास के बाद मुझे पर्सनली सेंड करके पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि सारी क्लास में मैं डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि आज का नेक्स्ट टॉपिक भी करवाना है। लेकिन मैं इतनी करूंगा एक्सप्लेन, ताकि अगर किसी की कोई मिस्टेक होगी या कोई क्यूरी या कोई डाउट होगा तो वो असाइनमेंट्स में क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी सर विजिबल है। जी जी सर, अब विजिबल है आपकी। जी, रामीनो हेयर केयर शैम्पू किसकी है ये? सर मेरी है। जी ठीक है। सब लोग इस पे फोकस करेंगे। चेक करें इसके, ये इसने जो टाइटल बनाया हुआ है जिसे मैंने हाईलाइट किया है, 9 की 9 गाइडलाइन फुलफिल है, ठीक है? उसके बाद स्ट्रक्चर फुलफिल है या नहीं। अगर आप में से कोई मिस्टेक हाईलाइट करना चाहता है तो करे। सर ये चॉइस इज यूर, ये एक पॉइंट है। और सर 500 ml इन्होंने बीच में ही शो कर दिया है, डायमेंशन जो थी। जी एनएल्स कोई भी? मेरे ख्याल से इन्होंने ब्रांड का नेम नहीं दिया। ये रामीनो ब्रांड का नेम ही है। अच्छा, रामीनो आपने ब्रांड नेम लिखा है। ब्रांड नेम के बाद क्या आता है? कीवर्ड आता है या मोकअप आता है? कब आता है सर? मोकअप आता है, मोकअप। ठीक है, मोकअप आपका क्या है? चॉइस इज योर्स। तो फिर हेयर केयर शैम्पू आपने पहले क्यों लिख दिया यार? स्ट्रक्चर फॉलो नहीं ना किया। हेयर केयर शैम्पू आपका बाद में आना था, चॉइस इज योर पहले आ जाता अगर ये आपका मोकअप है तो। कीवर्ड आता हेयर केयर शैम्पू, उस कीवर्ड के बाद कॉमा लगता। इस तरीके से आपने लिखना था ये। ठीक है, इस तरीके से आपका सीक्वेंस होना था। ब्रांड नेम के बाद आपका मोकअप आ जाता। देन आपका मेन कीवर्ड क्या था? हेयर केयर शैम्पू। देन सेकंड कीवर्ड आपका क्या है? सिल्की हेयर, तो दरमियान में कॉमा आ जाता। सिल्की हेयर, नो हेयर फॉल, स्ट्रेंथन हेयर। एंड देन आपने क्या कर दिया? इसकी डायमेंशन मेंशन कर दी। अब यार डायमेंशन में आप यहाँ कंप्लीट मिलीलीटर लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि आपके करैक्टर कम है, 200 की लिमिट एक्सीड नहीं कर रहे। खैर वो मैंने कल पॉइंट नहीं बताया था करैक्टर कैसे काउंट करने हैं, तो इसलिए आज मैं डिस्कस करूंगा इस पॉइंट को। फिलहाल मैं बस डोमिनेट कर दिया, बाकी वाइट आपने ठीक कर दिया। और आज टाइटल अच्छा है, आपने कीवर्ड्स और उसके बाद जो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस हैं वो कंप्लीटली फुलफिल हैं। और कोई नहीं था, बस कॉमा एक आपने गलत लगाया था, मोकअप और मेन कीवर्ड की जगह को आपने रिप्लेस कर दिया था। सर इसमें हेयर बार इस्तेमाल किया हुआ है इसमें। तो सर जो उन्होंने 500 ml बीच में शो किया है, तो ये डायमेंशन अपनी लोकेशन पे किया हुआ है इन्होंने, ठीक है? मटेरियल इसमें होना नहीं था। मटेरियल के बाद डायमेंशन, डायमेंशन के बाद कलर आता, तो डायमेंशन इन्होंने अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे किया हुआ है, ठीक है? उसके बाद एक और यहाँ पे पॉइंट है, हेयर इन्होंने बार बार किया हुआ है, ठीक है? वेल देन, आपका वैलिड पॉइंट है, ठीक है? लेकिन इन्होंने देखो यहाँ पे क्या कर दिया है,
करेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनका ये पॉइंट गलत हो जाता है कि इन्होंने करेक्टर पूरे करने के लिए बार बार कर दिया है। अगर इनकेस इनके और भी इनके पास कीवर्ड्स होते, अभी इनके पास की नहीं थे तो इन्होंने बार बार हेयर का वर्ड रिपीट करके अपने करेक्टर की लिमिट्स पूरी कर दी। अगर इनके जब करेंगे वहां पे अपनी रियल लिस्टिंग करेंगे, ये तो डमी लिस्टिंग है, तो उसमें हम लोग इस तरह बार बार हेयर रिपीट करेंगे। तो हमारे पास हेयर की जगह यहाँ सिल्की हेयर, अब यह बार बार नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास और ज्यादा कीवर्ड्स होंगे, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होंगे, हम वो यूज करेंगे। तो ये जो बार बार हेयर यूज किया हुआ है हम ये रिमूव करते हैं, ठीक है, यहाँ पे चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि कॉमन इन्होंने हर कीवर्ड को सेव कर दिया है, इस वजह से वो हेयर आ रहा है वो हर अलग सेंस में आ रहा है, हर बार अलग सेंस में आ रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना, मैंने कल आप लोगों को बताया था किस तरीके से करना है। खैर अभी जब मैं आपको करेक्टर काउंटर सिखाऊंगा, करेक्टर काउंट करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह फर्दर ये चीज नोट करनी है कि बार बार कोई वर्ड आपका किसी दूसरे कीवर्ड के साथ भी रिपीट ना हो। इसलिए कि यहाँ सिल्की हेयर आपने रिपीट कर दिया, नो हेयर फॉर रिपीट कर दिया, अब हेयर बार बार आ यार। अगर ठीक है आपने पहले कर दिया हेयर केयर शैम्पू, हेयर आ गया, हेयर वर्ड आ गया, सिल्की कुछ और कीवर्ड जो हम सर्च करेंगे टूल से आप वो यूज करेंगे, ठीक है, हेयर बार बार वहां पे नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट हाइड्रो फ्लास्क वाटर बोतल आपने की, ठीक है, हाइड्रो फ्लास्क वाटर बोतल हो गई। बोतल नेम ऑफ ट्रस्ट, अच्छा यहाँ पे भी आप सर इसमें वो नहीं, ब्रांड नेम नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, ब्रांड नेम नहीं, लेकिन इसमें भी आपने मोकअप, ब्रांड नेम होगा तो मोकअप होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये ना हो ब्रांड नेम ना हो और मोकअप आप लिख दें, ऐसा नहीं होता। ब्रांड नेम होगा तो मोकअप होगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर इनकेस ब्रांड नेम है तो मोकअप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो मर्जी होती है। मोकअप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ब्रांड नेम नेसेसरी है। इनकेस ब्रांड नेम भी नहीं है तो फिर मोकअप भी नहीं है। मोकअप एग्जिस्ट ही तब करता है जब ब्रांड नेम होगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपने लिखा है नेम ऑफ ट्रस्ट तो ये आपने एज अ मोकअप यूज किया है, तो आपका ये यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि आपने ब्रांड नेम नहीं मेंशन किया हुआ। हाइड्रो फ्लास्क वाटर बोतल, यहाँ तक आपका एक कीवर्ड आ गया, ठीक है। देन वाटर कैरियर, स्टेनलेस स्टील, स्ट्रॉ लेड, रीयूजेबल, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा आपका एक। देन स्ट्रॉ लिड एंड देन रीयूजेबल पे आपका कॉमा आ जाएगा। 32 ऑन्सेस, ठीक है, वेल देन 32 को इन्होंने मैथमेटिकली लिखा है, ऑन्सेस को प्रॉपर स्पेल आउट किया इन्होंने, और जो कलर है इन्होंने प्रॉपर हाइफन से सेपरेट करके है जी, वेल डन। बाकी ओवरऑल ठीक था, गाइडलाइन फुलफिल, बस स्ट्रक्चर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये ग्रामर मिस्टेक होती है, नीचे रेड लाइन आ रही है। ये टूल जब आप एमएस वर्ड यूज करेंगे या इसके लिए और भी ग्रामरली एक टूल है, ठीक है, ग्रामरली की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें, वो मैं बताऊंगा फर्दर जब हम प्रॉपर लिस्टिंग करेंगे, अभी तो हम बेसिक्स कर रहे हैं जी। नेक्स्ट ठीक है, ये जो मिस्टेक्स थी ये चेक कर लीजिएगा। ये किन की है? लैपटॉप की बनाई है लिनोवो वालों की। जी सर, ये मोहम्मद सुफ्तान। ठीक हो गया, ठीक है, आपका ये ब्रांड नेम हो गया। लैपटॉप शोल्डर बैग से लैपटॉप शोल्डर बैग किया आपने, इज इट सो? ठीक है, आपका मेन कीवर्ड शोल्डर बैग हो गया। देन आपने इसमें टैबलेट सम, ठीक है, लेकिन खैर ये आप तो ठीक है क्योंकि अभी सर्च में देख के कर रहे हैं, ठीक है, अभी फॉलो करना है कि ठीक है। आप मोकअप इसका मेंशन हो गया, मोकअप ब्रांड नेम है तो डिपेंड कर सकते हैं, हो सकता है लेकिन अगर नहीं है ना सर, यहाँ पे एक टाइटल में 2 प्रोडक्ट्स हैं, नहीं, लैपटॉप शोल्डर बैग ही हो रहा है, एक कीवर्ड है, मेन कीवर्ड क्या है? ये लैपटॉप टैबलेट भी है ना, लेकिन ये 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं। लैपटॉप मीन के भाई
अगर कोई 70 इंच का लैपटॉप है तो 70 इंच की जो है वो टैब नहीं होती। ऐसा प्रोडक्ट्स दो नहीं बन रही, सर्च टर्म्स बन रही है। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऐसे दो नहीं बनती, सर्च टर्म यूज की है और वहां पे टैबलेट एज अ कीबोर्ड हो गया ना सर। यूज हुआ है। मैंने ये पॉइंट हम एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम्स देख के इनपुट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम बेसिक सेट कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे ये प्रोडक्ट दो नहीं होंगे, सर्च जो है वो हमने इररिलेवेंट यूज कर ली है कि वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं है। अब देखिए के अंदर टैबलेट आ गए तो एक सेंस नहीं बन रही, मैंने पॉइंट हाईलाइट किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने कंप्रोमाइज किया क्योंकि अभी हम स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। जो कीवर्ड्स हमने यूज करने ये सारे टूल से लेने हैं, हमने खुद से कोई भी नहीं पुट करना। यस जी स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह का खास कर रखना है, क्योंकि एक स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि एक लाइट माइनर सा एरर देखें, जिस तरह बैग और बैग्स एस का बस डिफरेंस है, लेकिन ये जमीन आसमान उलट के रख देता है अमेज़न का। एक ही बनाया आपने, ठीक है, बेस्ट है, बस करैक्टर थोड़े से कम है, वो आज मैं आप लोगों को करवा दूंगा, बाकी बेस्ट है, वेल डन। मैं आज 5 यहाँ पे चेक करूंगा, क्लास में 5 असाइनमेंट चेक करूंगा, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है, अब मेरे साथ पिक्चर भी लगा दी, ठीक है, वेल डन, लेकिन वो मैं तरीका बताऊंगा कि पिक्चर्स कैसे लगाते हैं। आपका टाइटल ये है, Redmi Note 11 Pro, ठीक है, आपका ब्रांड नेम भी आ गया, साथ मोबाइल का नेम भी आ गया, Redmi ब्रांड नेम हो गया, Note 11 Pro आपका हो गया मोबाइल का नाम, ठीक है, Pro 5G फैक्ट्री अनलॉक एंड्रॉइड फोन्स 8GB 12GB 128GB चाइना वर्जन स्मार्टफोन 180 मेगापिक्सल कैमरा। आपने सर्च टर्म यूज की है 180 मेगापिक्सल कैमरा में भी कोई यूज करना प्रोडक्ट सर्च करना चाहो भी आपका प्रोडक्ट जो है ये मोबाइल है हो जाएगा। जितने भी हम जो इसके फीचर्स हैं सर वो सारे मैंने ऐड किए हैं। जी वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम जितने भी जी हमने जितने भी सर्च टर्म्स यूज कर रहे हैं, जितने भी कीवर्ड यूज कर रहे हैं, उनका क्या होता है कि यार जब आदमी या कोई यूजर या कोई कस्टमर सर्च बार में कोई कीवर्ड करे तो मेरा प्रोडक्ट शो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एज्यूम करके सपोज करके मेन नेम है कीवर्ड है उसके सिनोनिम हो सकते हैं, तो यहाँ पे पुट करें, लेकिन फर्दर टूल से करेंगे हम इंशाल्लाह सर्च करके। तो ये सारा ठीक है, 180 मेगापिक्सल कैमरा हो गया, 67W फास्ट चार्जर हो गया, 5000 मेगाहर्ट्ज सुपर हो गया, 1 रिफ्रेश हो गया, ठीक है, यहाँ तक इनका आगे नीचे एक और हर्चन कर दिए, ठीक है, फीचर्स बता दिए। ब्रांड नेम, अच्छा ब्रांड नेम तो इसका रेडमी नहीं है, रेडमी एक ब्रांड नहीं सर, दरअसल ब्रांड है ये, आगे उसके मॉडल्स हैं, Xiaomi, MI, Redmi जी। अच्छा ऐसा Xiaomi के में मुझे लगता है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ब्रांड नेम ये हो गया। मोकअप इसका फास्ट चार्जर नहीं हो सकता, ठीक है, और ना आपने वो मोकअप की जगह रखा, ठीक है, खैर ये आपका नहीं होगा इसका मोकअप, क्योंकि अगर इस ब्रांड का अपना कोई मोकअप है तो वही करेंगे, क्योंकि ब्रांड रियल एग्जिस्ट कर रहा है। ब्रांड एज्यूम करते सपोज करते तो मोकअप भी सपोज करते, ब्रांड आप वो कर रहे हैं जो वाकई लॉन्च्ड है ऑलरेडी, तो आप उसका मोकअप यूज करेंगे। मोबाइल फोन आपने कीवर्ड यहाँ पे मेंशन तो मोबाइल फोन कर दिया, लेकिन आपने कहीं भी कीवर्ड जो टाइटल लिखा है उसमें कहीं भी मोबाइल फोन यूज नहीं किया। आपने ये जो क्वेश्चंस बनाने थे उसी जो ऊपर टाइटल बनाया है उसी के अकॉर्डिंग बनाने थे। यहाँ पे देखिए आपने कहीं भी मोबाइल फोन यूज नहीं किया, एक जगह सेल फोन, और वो भी 8GB 120GB 128GB। आपका एक कीवर्ड इतना बड़ा बन रहा है, यहाँ से लेके जी
आपका एक कीवर्ड मैं बता रहा हूँ कितना बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा आपका एक कीवर्ड बन रहा है। तो कोशिश करें छोटे कीवर्ड, आपका मेन कीवर्ड इतना बड़ा बन रहा है, ठीक है। आप इसे पोर्शन में डिवाइड कर सकते थे, एंड्रॉइड को अलग कर लेते, सेल फोन को अलग कर लेते, ठीक है, और सेल फोन 8 GB अलग हो जाता, या यहाँ रैम रोम का आप मेंशन कर सकते थे, नोट 11 प्रो 5G ये अलग कर लेते, ठीक है, रेडमी अलग कर लेते। तो ये आपके ज्यादा सारे कीवर्ड्स बन सकते हैं, बड़े कीवर्ड्स यूज नहीं करने। आपने कभी भी कोई सर्च करना हो तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखते हैं फिर प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ऐसा इतना टाइम ही नहीं होता यार, बस टू द पॉइंट बात करते हैं। सेल फोन चाहिए सेल फोन लिख देंगे, रेडमी का चाहिए रेड फोन सेल फोन, रेडमी सेल फोन ये लिख देंगे, सर्च कर देंगे, इतनी बड़ी स्टेटमेंट कोई नहीं लिखता, ठीक है। ओवरऑल बाकी आपका अच्छा है, बस एक कीवर्ड्स को डिवाइड कर लेना है आपने, और ये जो आपने बनाया, ठीक है, ब्रांड नेम हो गया, कीवर्ड आपने इररिलेवेंट यहाँ पुट कर दिया है, इसी में से उठाने हैं, ठीक है। उसके बाद मटेरियल आपका प्लास्टिक और एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ठीक है, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम, चलें ठीक है। प्लास्टिक और डिस्प्ले मेंशन वगैरह वो मेंशन कर देनी है। अच्छा, इसकी डायमेंशन में इसकी लेंथ और डिस्प्ले भी आ जाएगा इसका, ठीक है, इसका वेट भी आ जाता है, डिवाइसेस का वेट भी आ जाता है। और उसके बाद कलर इसका पोलर वाइट हो गया, ठीक है। देन बस ये आगे लिखने की जरूरत नहीं है, टाइटल में ये इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, ठीक है। टाइटल में ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, टाइटल में वही जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया वही करना चाहिए। ओवरऑल अच्छा था, बस ये कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लिए होंगे, होप्स आपने वो करेक्ट कर लीजिएगा। ओके जी, ये किनके है? ये भी सेकंड ये भी आपकी है, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा कीवर्ड यूज किया हुआ है। ब्रांड नेम आपका कार्टियर आ गया, नंबर होगा आई थिंक सो C0075S002, या तो इसका एस कोई SKU है या फिर इसका मॉडल है। मॉडल नंबर होगा, मॉडल नंबर टाइटल में मेंशन नहीं करेंगे आप, ठीक है। हाँ, अगर सर्च टाइम टर्म है तो फिर कर सकते हैं आप, एज सर्च टर्म यूज कर सकते हैं सेपरेट कॉमा के साथ। मेन कीवर्ड पे से नहीं करना, ठीक है। मेन कीवर्ड पे आपका क्या आएगा, या तो सन ग्लासेस आ सकता है, या यूनिसेक्स सन ग्लासेस आ सकता है, या पोलराइज्ड लेंस सन ग्लासेस आ सकता है। यहाँ पे आप 4-5 बना सकते हैं जी, गोल्ड रेक्टेंगुलर, उसके बाद ग्रीन पोलराइज सन ग्लासेस, उसके बाद कॉमा लगा के यूनिसेक्स भी कर सकते हैं, साथ पोलराइज्ड लेंस का अलग बना सकते हैं, सिर्फ सन ग्लासेस अगर एज अ मेन कीवर्ड यूज करें तो। यहाँ पर डिफरेंट कीवर्ड्स बना सकते हैं, एक इतना बड़ा एक मेन कीवर्ड नहीं करना। बाकी ठीक है आपका ब्राउन गोल्डन, ब्राउन एंड गोल्डन। एक बात मैंने कल बताई थी कि आपने क्या करना है, एक सिंगुलर कलर रखना है। हाँ, जिस तरीके से मैंने कल बात मेंशन की थी कि आपने एक सिंगल कलर का रखना है, लेकिन यहाँ पे जो इसमें 2 कलर आ रहे हैं, 2 वेरिएशन आ रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट में 2 कलर आ रहे हैं। लाइक देखेंगे डार्क ब्राउन भी है, गोल्डन भी है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आ जाता है तो उसे आप मेंशन कैसे करेंगे? एक तो क्लासिक आपका यहाँ नहीं आएगा, क्लासिक भी आपका कीवर्ड्स में यूज होगा, क्लासिक एंड पे नहीं आएगा, ठीक है। तो एंड पे आपका हमेशा कलर आएगा। कलर से पहले क्या आता है, डायमेंशन आता है। स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है, ब्रांड नेम, मोकअप, कीवर्ड, देन मटेरियल, देन डायमेंशन और एट द एंड कलर, ठीक है। तो यहाँ डायमेंशन इसकी जो होगी अगर है इन केस कोई तो डायमेंशन, अदरवाइज ब्राउन कलर आ गया तो साथ ब्राउन के साथ आप कॉमा लगा के गोल्डन या ब्राउन गोल्डन लिख सकते हैं, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट में 2 कलर आ जाए तब आप 2 कलर मेंशन कर सकते हैं आप, फिर वहां कलर मैप हम यूज करते हैं, इसे बेसिकली कलर मैप बोलते हैं, ब्राउन गोल्डन हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन अगर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट होते, एक ब्राउन होता एक गोल्डन होता तो उसे बनाने का अलग तरीकाकार है, वो आज समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आपकी सिमिलर मिस्टेक्स थी ये नोट डाउन कर लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगी जी। प्लास्टिक वाटर बोतल, कैरिंग हैंडल, देन इजी लिफ्टिंग हैंडल ग्रिप, जी सर। कैरी होल्डर, मोबाइल स्क्रीन। सर मैंने ब्रांड नेम वगैरह यूज नहीं करा इसमें, मेरा कोई ब्रांड नहीं था तो मैंने जस्ट टाइटल बनाया ये। आप इसमें बताएं कोई गलती है तो। किस तरीके से बनाया टाइटल?
दो बनाए? जी सर, ये 2 टाइटल हैं। एक फर्स्ट वन जो प्लास्टिक वाटर बॉटल का है, सेकंड वन जो है वो गिलास स्क्रीन एलसीडी गिलास जो होते हैं, जेल जो आता है हमारा, जो इससे हम क्लीनर है जो क्लीनर जो सफाई करने की। प्लास्टिक वाटर बोतल। ब्रांड नेम आपने एज्यूम नहीं सर, करना ब्रांड था। नेम मैंने मेंशन नहीं कहा किया। था, हाँ मैंने कहा था कि आपने सपोज करके लिखना है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा। सर जो एक्चुअली चीज मेरी जैसी मैं करवा रहा ये हूँ मेरी ना, फर्स्ट क्लास है। मैंने लास्ट क्लास आपका बस वो जो रिकॉर्डिंग लेक्चर था वो जस्ट अटेंड किया था, तो उसमें मैंने बस ये बना लिया था ऑफिस में बैठा हुआ। चलें ठीक है, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह Thank साथ you. चलिएगा। बस सर जो बाकी चीजें और जैसे कोई करवाता हूँ गलती ना, मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपसे इसको। तो ओके श्योर। जी, जो चीज जैसे मैं करवाता हूँ काइंडली वो वैसे ही किया करें, एज्यूम किया करें। जो चीजें मैं फिलहाल एज्यूम करने के लिए कह रहा हूँ, सपोज करके लिखने के लिए कह रहा हूँ, वो सपोज करके लिखें, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी। सपोज करके लिखेंगे तो जब रियल में वो चीज आएगी तो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कैसे चलना है। मैंने ब्रांड नेम मोकअप आपने लिखना है लाजमी। कंडीशन मैंने बता दिया कि इनकेस अगर कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनका मोकअप नहीं है तो इट्स ओके विद दैट, नहीं करना। फिर उस ब्रांड का मोकअप ही नहीं है तो फिर जरूरी नहीं है कि हम मोकअप लिखें, चल सकता है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा ब्रांड लिखना है और उसका मोकअप भी बनाना है, दोनों काम करने हैं। देन आपका प्लास्टिक बोतल एक कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो प्लास्टिक वाटर बोतल एक कीवर्ड, अगर इतना बड़ा करते हो तो वाटर बोतल अलग कर लो, प्लास्टिक उसका मटेरियल आ जाएगा, प्लास्टिक यहाँ मेंशन ना करो, ठीक है। वाटर बोतल, उसके बाद विद कैरिंग हैंडल, अगर उसका वो हैंडल भी साथ है तो वो, लेकिन ये बहुत बड़ा कीवर्ड हो जाएगा। जब हम इसकी सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे, इस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम नहीं होगी, ठीक है। तो इतना बड़ा हम कीवर्ड रखते नहीं है। फिलहाल आपने यूज किया तो मैं कहता हूँ फिलहाल ठीक है। अदरवाइज ये जब हम टूल्स पे करेंगे तो टूल्स कहेंगे ये कीवर्ड ठीक नहीं है, ठीक है। फिलहाल प्रैक्टिस है, मैंने सिर्फ आपका स्ट्रक्चर और बेसिक चीजें सेट करवानी है, तो फिलहाल मैं कह रहा हूँ ठीक है। इजी लिफ्टिंग, एंड देन कह रहा है जी के इजी लिफ्टिंग अलग हो गया, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। हैंडल ग्रिप आ गया, इजी लिफ्टिंग हैंडल ग्रिप, यहाँ कॉमा लगा रहा हूं मैं, हर कीवर्ड को सेपरेट कर रहा हूं मैं। स्क्रीन जूम इन करके देखें, जी सर, मैं देख लूं। ठीक है। होल्डर, पेल, बकेट, कैरी, होल्डर, कैरिंग आएगा, कैरी नहीं आएगा, ठीक है। ये चले कैरिंग कर लिया था तो कैरी कर लें। सम टाइम ऐसा आ जाता है कि कीवर्ड्स में मैच टाइप एरर आ जाता है, तो ठीक है, कैरिंग और कैरी दोनों ठीक हो गया, गुड हो गया। आपने दो सिमिलर नहीं किए, कैरी और कैरिंग दो अलग सर्च टर्म्स यूज कर लिए। जी सर, मैंने भी यही ट्राई की थी कि केयरिंग पहले मैंने लिख दिया तो मैंने कहा अगेन केयरिंग नहीं लिखना चाहिए। मैंने देख लिया वो पॉइंट आपका, ठीक हो गया। इसके बाद अभी ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये जो आपने लिखे ये सिर्फ कीवर्ड्स हैं। अब कीवर्ड्स के बाद क्या आता है जी, मटेरियल आ जाएगा। जी सर, मटेरियल था लेकिन वो फर्स्ट वन में लिखा हुआ था, अब आप कह रहे हैं कि लास्ट में प्लास्टिक, जी ठीक है, प्लास्टिक आ गया। देन इसकी डायमेंशन क्या थी जी, हाफ लीटर है या क्या है इसकी, तो मैं अगर कहता हूँ ये 0.5 हाफ लीटर है, 0.5 या 0.5, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 0.5 तो लीटर। और देन इसका कलर आ जाएगा, कलर जो भी हुआ ट्रांसपेरेंट या जस्ट फॉर पिंक ब्लू कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स मैं पिंक कर रहा हूँ, पिंक का पी बड़ा होगा, ठीक है, लीटर में। देन इसमें आपने कीवर्ड यूज किए, सिंपल मोबाइल से क्लीनर करें, क्लीनर को करेंगे, ठीक, एलसी और ब्रांड नेम वर्ड्स आ जाएंगे। उसके बाद आपका मटेरियल आ जाएगा जिससे केमिकल से वो बना है, केमिकली सिंथेसाइज होता है, केमिकल मेंशन कर देंगे, उसकी डायमेंशन कितनी है वो, और वो कैसा, उसका अपीयरेंस कैसी है, कलर कौन सा है, आप वो लिख देंगे। सर केमिकल जो है वो तो फिर सर्च करना पड़ेगा, मतलब सर्च से मुराद के केमिकल भी बताना पड़ेगा कि विच केमिकल कैन बी आपने प्रोडक्ट ऐसा लिया है तो फिर सर्च करके तो लिखना पड़ेगा, असाइनमेंट है ना। प्रोडक्ट ऐसा सर छोड़ा था कि जो सर इसमें लिखना पड़ेगा, तो केमिकल की अगर वो ज्यादा हुई, ऑप्शन ज्यादा हुई तो वो तो फिर डिस्क्रिप्शन में चलेगा ना। लिखना सिर्फ वो केमिकल जो यूज हुआ है, लाइक कौन सा यूज होता है, सेपरेट यूज होता है ना ज्यादातर,
हाँ सेपरेट यूज होता है, तो बस सेपरेट यहाँ मेंशन कर देंगे। ओके ठीक है, हाँ ठीक है, ये 5 आज मैं डिस्कस किए हैं। फर्दर बाकी अगर एंड पे टाइम हुआ तो मैं और डिस्कस कर लूंगा, अदरवाइज मुझे एंड पे क्लास के बाद प्राइवेटली मुझे मैसेज करें। होप सो जो किसी का डाउट होगा वो हो चुका होगा। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना, जो असाइनमेंट्स मैंने की, किसी ने जो प्रैक्टिस की है उसमें किसी का कोई पॉइंट समझ ना आया हो, सर मेरा एक सवाल है सर, जैसे कलर्स एक ना हो, ज्यादा कलर उसको किस तरह एडजस्ट करेंगे? क्या चीज एक ना हो? कलर्स जैसे है, अब वो पीक नहीं कर पर क्या किनर कलर्स, ठीक है, वो मैं आज ही बताने लगा। ठीक है, मैं आज बताता हूँ कि वो कैसे करें। सर साइज का भी और किसी का जैसे कोई क्वेश्चन? शूज का कोई भी लिख जी मैं कल जी। हो तो कहेंगे आपका ठीक। आज आने लगा हूँ। ओके। ठीक है, डोंट वरी। अब जितना किया है, जो असाइनमेंट्स में चेक किए, इसमें अगर किसी को कोई डाउट अगर है एक तो ब्रांड का नाम आ रहा है तो और वो कैपिटल में लिखते हैं एमआर, तो हम जब ब्रांड का नेम यहाँ पर लिखेंगे तो हम भी कैपिटल में दोनों जी कैपिटल क्या बात है, तो फिर आप कैपिटल में ही यहाँ पूरा ब्रांड नेम लिखेंगे, पेटेंट होता है वो। जी और सर जी मुझे ये पूछना था कि जाते हैं कीवर्ड जब एमएस को मोस्टली प्रोडक्ट्स ऐसे हैं तो आप उनका मेंशन करें। ओके सर। ठीक है, चल आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने एक टेम्पलेट करता हूँ। Amazon सेलर सेंटर पे जिस तरीके से लिस्ट होगी वो मैं आप लोगों को ये सारा चार्ट, एक मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ चार्ट का, लेंथी है। ठीक है, ये लिस्टिंग में इंक्लूड होता है, ये सेलर सेंटर के आगे भी है अच्छा खासा, यहाँ तक IM तक ये लिस्टिंग है सारी। लेकिन मेन लिस्टिंग जो होती है वो होती है, जो मेन लिस्टिंग होती है वो यहाँ तक होती है, बुलेट पॉइंट 5 तक। ठीक है, मेन लिस्टिंग यहाँ तक होती है, आगे टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो हर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। Amazon सेलर सेंटर पे जब आप लोगों ने लिस्टिंग करनी है तो ये ऑप्शंस आएंगे जो हम अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसके हर कॉलम को फिल करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये इमेजेस लगाने का तरीका, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, अपडेट, डिलीट, ये सारी चीजें, SKU वगैरह, पेरेंट चाइल्ड वगैरह, ये सारी चीजें आगे करनी है हम लोगों ने डिटेल में इंशाल्लाह। आज A से स्टार्ट करेंगे और यहाँ B तक अगर पॉसिबल हुआ तो D तक, अदरवाइज C तक मैं करवाऊंगा, क्योंकि D मेन कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो आप लोगों के क्वेश्चन है सर, अगर हमारे पास मल्टीपल साइज हो, मल्टीपल कलर्स हो तो वो कैसे मेंशन करने हैं, तो एक बनाने का प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इसके लिए आपको पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन समझ आनी चाहिए, वो मैं याद आऊंगा बी कॉलम में। एक में क्या है, सिंपल प्रोडक्ट टाइप आप लोगों ने बता देंगे। फीड प्रोडक्ट टाइप क्या है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, जो आपकी कैटेगरी होगी आप लोगों ने वो सिंपल मेंशन कर देंगे। लाइक मेरा प्रोडक्ट टी शर्ट है तो टी शर्ट किससे बिलोंग कर रहा है, क्लॉथिंग से कर रहा है। आप में से किसी का अगर कोई प्रोडक्ट है कटिंग बोर्ड है तो किससे बिलोंग करता है, किचन से बिलोंग कर रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट होला हुक है तो किससे बिलोंग कर रहा है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी से। सिमिलरली आपका कोई प्रोडक्ट है नाइफ है तो किससे बिलोंग कर रहा है, किचन से बिलोंग कर रहा है। अगर कोई हाउस डिकोर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, कोई बास वगैरह या कोई फ्लावर्स वगैरह, तो किस में आ जाएगा, हाउस एंड आउटडोर में आ जाएगा, उसकी अलग कैटेगरीज आ जाती हैं।
वो कैटेगरीज ज्यादा सारी, जैसे ही हम कोई प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो उसके साथ उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी सारी मेंशन हो जाती है। वो मैं आप लोगों को सैंपल दिखाऊंगा। अभी जैसे लैपटॉप था, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा जी? इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉनिक्स हम मेंशन कर देंगे। SKU क्या होता है? SKU स्टैंड फॉर सेलर कीपिंग यूनिट या स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये एब्रीविएशन साथ साथ लिख लीजिएगा, स्टॉक कीपिंग यूनिट या सेलर कीपिंग यूनिट, दोनों कह सकते हैं। अगर मैं सिंपल वर्डिंग में समझाऊं तो हर शॉपकीपर के पास एक रिकॉर्ड के लिए रजिस्टर होता है, जिसे हम पंजाबी में क्या बोलते हैं, खाते वाला रजिस्टर। उसमें खाता लिखता है, रिकॉर्ड रखता है सारा कि मेरी शॉप पे इतना सामान आया है, इतना इस माह बिक गया है, इतना उन्हें उधार किया है, ठीक है, इतना मैंने और सामान मंगवाना है, तब मेरी शॉप का निजाम अच्छा चलेगा। रिकॉर्ड रखता है सारा अपने पास। वो हर कस्टमर को वो रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा होता है, भाई ये मेरी दुकान का रिकॉर्ड है, वो सिर्फ अपने पास रखता है। सिमिलरली ये SKU होता है, ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल होता है मतलब कर सकते हैं पुट, नहीं भी कर सकते, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए ये पुट करते हैं। आसानी से मुराद जब हमारे पास प्रोडक्ट मल्टीपल कलर, मल्टीपल साइजेस हो, तो हम ये SKUs बनाते हैं ताकि हमारी लिस्टिंग आसान हो जाए और हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाए। अब ये SKU क्या होता है, अगर और सिंपल अल्फाज में बताऊं तो जब आप कभी किसी शॉप वाली, जूतों वाली शॉप पे गए हो, तो वहां आपको एक जूता पसंद आ गया, एक डिजाइन पसंद आ गया, ब्लू और व्हाइट कलर का मिक्सचर है, 8 नंबर साइज है और आपके पांव का साइज 7 है। तो कभी आप लोगों ने देखा उस जो सेलमैन खड़ा हो तो उसने कहा भाई ये ब्लू और व्हाइट कलर के डिजाइन वाला बूट 7 नंबर भेज दी? कभी नहीं कहते, वो एक कोड बताते हैं, भाई 1520 इसमें 7 नंबर भेज दें। एक कोड बता रहे होते हैं, हर प्रोडक्ट का, हर डिजाइन का एक अलग यूनिक कोड होता है। आई थिंक उसको आर्टिकल भी बोला जाता है, आर्टिकल नंबर भी बोला जाता है, उसे SKU भी बोला जाता है। लैंग्वेज है सर, ऐसी है ना? ठीक है, ऐसा ही है। अपनी आसानी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम देना है, बस एज आइडेंटिफायर नाम देना है आपने, ताकि आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। उसे SKU बोलते हैं। SKU ऑप्शनल होता है, ये आपके पास रहता है, ये Amazon के पास रिकॉर्ड नहीं जाता ना, Amazon आगे शो करवाता है सेलर्स कस्टमर्स को, ठीक है, ये आपके पास रहता है। अब ये बनाते कैसे हैं, ये बनाने से पहले मैं पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन को समझा दूं। पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन क्या होती है? अगर लेट्स सपोज आपके पास एक प्रोडक्ट है, मैं जूतों की या टी शर्ट की एग्जांपल, या टी शर्ट का किया हुआ है मैंने, तो टी शर्ट की एग्जांपल देता हूँ। टी शर्ट है, टी शर्ट में मल्टी कलर्स हो सकते हैं, मेरे पास मल्टीपल साइजेस हो सकते हैं, ठीक है। अब कलर लेट्स सपोज मेरे पास है 2 कलर हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। साइजेस भी मेरे पास 2 हैं, स्मॉल और लार्ज। 2 कलर हैं, 2 साइजेस हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 साइज हैं तो मतलब स्मॉल में मेरे पास व्हाइट भी है, ब्लैक भी है, लार्ज में मेरे पास व्हाइट भी है, लार्ज में मेरे पास ब्लैक भी है। 2 कलर हैं, 2 साइजेस हैं, तो टोटल मेरे पास कितने प्रोडक्ट हो गए? 4 प्रोडक्ट हो गए, स्मॉल ब्लैक, स्मॉल व्हाइट, लार्ज ब्लैक, लार्ज व्हाइट। टोटल 4 कलर हो गए मेरे, 4 प्रोडक्ट हो गए मेरे। इन्हें हम क्या बोलेंगे, मतलब मेरे पास एक प्रोडक्ट की 4 वेरिएशंस हो गई, एक प्रोडक्ट की 4 किस्में हो गई। आसान अल्फाज में बता, एक प्रोडक्ट की 4 किस्में हो गई, ठीक है। अब इसमें मेरा प्रोडक्ट कौन सा था? टी शर्ट था ना, मेन प्रोडक्ट तो मेरा टी शर्ट, उसकी मल्टीपल 4 मेरे पास वेरिएशंस हैं, 4 किस्में हैं। तो जो मेरा मेन प्रोडक्ट होता है उसमें कोई डायमेंशन नहीं होती, उसमें कोई कलर नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरेंट बोलते हैं। पेरेंट में हम सिर्फ प्रोडक्ट का आइडिया बताते हैं, प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट का साइज नहीं बताते। टी शर्ट, कोई ऐसी टी शर्ट आप लोगों ने देखी होगी जिसका कोई कलर ना हो, जिसका कोई साइज ना हो? कोई टी शर्ट ऐसी देखी है जिसका कोई साइज ना हो, जिसका कोई कलर ना हो? नहीं सर, ऐसी नहीं देखी। नहीं देखी। ये आइडिया है, प्रोडक्ट का आइडिया। क्या आइडिया है? टी शर्ट है। अब आपको कोई कह देता है मैं टी शर्ट है, भाई ठीक है, टी शर्ट का तो पता चल गया, लेनी है। अब आप पूछोगे भाई साइज क्या है, कौन सा साइज है, कौन सा कलर लेना है, फिर आपको पता चलेगा, वो आगे वाला कहता है भाई मीडियम साइज है, व्हाइट कलर है, आपको समझ आ जाएगी भाई टी शर्ट लेनी है, मीडियम साइज व्हाइट कलर। तो ये टी शर्ट हम क्या बोलते हैं? पेरेंट बोलते हैं। जो आपका मेन प्रोडक्ट होता है
वो आपका पेरेंट कहलाता है। अब उसमें मल्टीपल कितने कलर्स हैं, कितने साइजेस हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड्स बोलते हैं। अब मैंने एग्जांपल से आप लोगों को समझाया कि मेरे पास दो साइज हैं, स्मॉल और लार्ज, दो ही कलर हैं, व्हाइट और ब्लैक, तो मेरे पास कितने चाइल्ड्स बनेंगे? सर 4 बनेंगे ना? 4 बनेंगे। ऐसे स्मॉल ब्लैक, स्मॉल व्हाइट, 2, लार्ज ब्लैक, लार्ज व्हाइट, 2 और 2 4। मेरे पास टोटल के चाइल्ड बन गए, 4 चाइल्ड बन गए। और पेरेंट क्या था? एक था। पेरेंट क्या था? टी शर्ट था। अब मैं एस के यू होप सो इतना समझ आ गया होगा जितना मैंने समझा। इस बी कॉलम से पहले मैं डी कॉलम समझा दूं, कुछ ज्यादा समझ आएगी। तब ये जो मैंने अभी पॉइंट्स बोले हैं ना, जो अभी मैं सिर्फ बोल रहा था, अभी मैं अपने सामने उनका नमूना दिखाता हूँ। स्क्रीन जूम इन करें। जो सबसे पहला टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है? इसे गौर से पढ़ें। वुमेन्स वेयर ब्रांड हो गया, फैशन ट्रेंड मोकअप हो गया, टी शर्ट वॉशेबल एक कीवर्ड हो गया। टी शर्ट वॉशेबल एक कीवर्ड, यहां कॉमा लगा दें तो टी शर्ट और वॉशेबल 2 सेपरेट आपके बन जाएंगे। अब ये टी शर्ट अलग कीवर्ड है, वॉशेबल अलग कीवर्ड हो गया। इजी वेयर, शाइनी फैब्रिक, नेक डिजाइनिंग, कलर लिलन, सॉरी नेक डिजाइनिंग कलर लिलन, लिनन मटेरियल आ गया। अब इसकी मटेरियल पे भी वेरिएशंस बन सकती हैं, लेकिन मैंने फिलहाल मटेरियल पे वेरिएशंस नहीं बनाई, मैंने सिर्फ साइज पे और कलर पे वेरिएशन बनाई है। लेकिन पहले वाले टाइटल में कहीं साइज और कलर मैंने मेंशन किया है। पेरेंट टाइटल में, इसे पेरेंट टाइटल बोलेंगे, जिसमें कोई साइज कोई कलर नहीं होगा। मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसमें मल्टीपल वेरिएशंस हैं, लाइक जूतों की एग्जांपल ले लें या टी शर्ट की एग्जांपल ले लें, इसमें मल्टीपल साइज हैं, मल्टीपल कलर्स हैं। तो जो पहला टाइटल मैं बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ उसके मटेरियल तक लिखूंगा, डायमेंशन और कलर पेरेंट टाइटल में मेंशन नहीं करूंगा। पेरेंट टाइटल मेरा बाकी एज इट इज होगा, लेकिन सिर्फ मटेरियल तक आएगा। अब यहाँ बाकी नीचे वाली जितनी भी वेरिएशंस बनी हुई हैं, आप लोगों के सामने 8 वेरिएशंस बनी हैं। 8 वेरिएशन में देखें, लिलन तक सारा टाइटल मेरा सेम है, लिलन तक सारा टाइटल मेरा सेम है। गौर करें, यहाँ टोटल 9 टाइटल बने हुए, इंक्लूडिंग पेरेंट टाइटल। जो हाईलाइट किया उसे इंक्लूड करके टोटल 9 टाइटल बने हुए। लिलन तक सारे सेम है। फर्क कहां आ रहा है? सेकंड रो में आ जाए जी। एस ब्लैक, यहाँ पे मैंने एस शॉर्ट फॉर्म में लिखा, मैंने जल्दी में बनाया तो एस लिख दिया। आप लोगों ने प्रॉपर स्पेल आउट करना है, स्मॉल लिखना है, प्रॉपर स्मॉल लिखना है, एम से प्रॉपर मीडियम लिखना है, एल से लार्ज, ई एक्सएल से एक्स्ट्रा लार्ज। आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। मैंने जल्दी में एस एम एल और एक्सएल लिख दिया। अब ये स्मॉल ब्लैक, मतलब मेरे पास साइज, पहले साइज देख लें, साइज कितने? एस एम एल एक्सएल, साइज कितने हो गए? 4 साइज हैं, ठीक है। कलर देखें जी कितने हैं? ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, मतलब कलर मेरे पास 2 कलर हैं, 4 साइज हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, मतलब मेरे पास जो चाइल्ड्स बनेंगे बनेंगे 8 चाइल्ड बनेंगे। साइज मेरे पास 2 हैं, सॉरी साइज 4 हैं, कलर 2 हैं, तो स्मॉल में भी 2 कलर होंगे, मीडियम में भी 2 कलर होंगे, लार्ज में भी 2 कलर होंगे, एक्स्ट्रा लार्ज में भी 2 कलर होंगे। साइज हैं 2 कलर हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो चाइल्ड को अलग मेंशन करूंगा। लार्ज हाइफन लगा के वाइट नहीं होगा। हर साइज को, कलर को आपने सेपरेट मेंशन करना है, जिस तरीके से यहाँ हुआ है। स्मॉल ब्लैक को अलग किया मैंने, स्मॉल व्हाइट को अलग किया है। देखिए नीचे थर्ड वाले में स्मॉल व्हाइट को अलग किया है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। फिर मीडियम में मीडियम ब्लैक को अलग किया है, और फिर मीडियम व्हाइट को अलग किया है। सिमिलरली लार्ज ब्लैक को अलग किया है, एंड लार्ज व्हाइट को अलग किया है। देन एक्स्ट्रा लार्ज ब्लैक को अलग किया है, देन एक्स्ट्रा लार्ज व्हाइट को अलग किया है। हर कलर, हर साइज को मैंने सेपरेट मेंशन किया है। ये होती हैं पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस। पेरेंट टाइटल जो होगा आपका मटेरियल तक आएगा, अगर अब मटेरियल में डायमेंशन, मटेरियल में वेरिएशंस नहीं है, मटेरियल तक आएगा आपका टाइटल। और फिर आपके आगे जिसमें डायमेंशन और कलर की बेस पे वेरिएट कर रहा है आपका प्रोडक्ट, वेरिएट से मुराद आपस में
इसकी किस्में क्यों बन रही हैं, साइज अलग है या कलर अलग है। अगर साइज और अलग अलग होंगे तो हर साइज हर कलर को आप सेपरेट मेंशन करेंगे, ठीक है। और बेहतर तरीका ये है कि पहले स्मॉल साइज ले लें, उसमें जितने कलर हो वो मेंशन कर लें, फिर मीडियम साइज ले लें, मीडियम में जितने कलर हो वो मेंशन कर दें बारी बारी, फिर लार्ज साइज ले लें, लार्ज में जितने कलर हो वो मेंशन कर दें, फिर एक्स्ट्रा लार्ज साइज ले लें, एक्स्ट्रा लार्ज साइज में जितने कलर हो वो आप लोग आगे मेंशन कर दें। ये पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन होती हैं। जब आपके पास मल्टीपल साइजेस मल्टीपल कलर्स होंगे तो आप लोग इस तरीके से प्रेजेंट करनी है। अब आते हैं वापस इसके, होप ये समझ है डी कॉलम पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन क्लियर हुआ? जी सर, ये तो समझ आ गया। अरे लेकिन एक सर मेरे क्वेश्चन है आपसे। जी जी सर मुझे ये गाइड कर दें कि ये जो आपने टाइटल बनाए ये सबके अलग अलग पोस्ट करनी पड़ेगी या एक ही इसमें सारे इंक्लूड हो, ये सारी एक ही टाइटल समझ मतलब पूछे हर टाइटल अलग अलग टाइटल टाइटल अलग अलग लॉन्च नहीं करना पड़ेगा, पेरेंट टाइटल लॉन्च करना पड़ेगा, सिर्फ पेरेंट, बाकी उसमें ये मल्टीपल वेरिएशंस खुद ब खुद आ जाएंगी, आपने वो मेंशन करनी है, ठीक है ठीक। पेरेंट टाइटल लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। मेन पेरेंट टाइटल जो जब भी आप कोई प्रोडक्ट वहां पे लॉन्च करोगे, चाइल्ड वेरिएशंस आगे जब हम इमेजेस ज्यादा क्लियर, सबसे ऊपर टॉप पे आपका सिर्फ पेरेंट टाइटल शो होता है, नीचे जो साइज और कलर में Amazon पे दिखाता हूँ 2 मिनट रुके। हाँ यही सर, ये मैं कह रही थी कि आपको एग्जांपल दिखाएं तो शायद क्लियर हो जाए ज्यादा। हाँ 2 मिनट रुके। ये आपके ही वो कल वाली मार्केट प्लेस ओपन हुई है। मैं टी शर्ट को ही प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ। अब यहाँ देखें इसकी कैटेगरी आ गई है। अब ये जो उसका बेंच था, कैटेगरी यहाँ ऊपर मेंशन हो गई है गार्डन एंड आउटडोर, यहाँ पे भी हाईलाइट हो गई है गार्डन एंड आउटडोर, यहाँ पे भी हाईलाइट हो गई है गार्डन स्टोरेज एंड हाउसिंग डेक बॉक्सेस, यहाँ पे भी आ गई है। इस तरीके से आप इसकी कैटेगरी मालूम कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। लाइक मेरा प्रोडक्ट टी शर्ट है, अब इसके पास वेरिएशंस हैं ज्यादा सर, इसके पास ज्यादा कलर है, इसके पास भी ज्यादा कलर है। मैं इसमें जाता हूँ सुपर ड्राई में, ये जो इसका टाइटल है ये देखें, इसमें इसने ना कोई साइज मेंशन किया है ना कोई कलर मेंशन किया है, ये पेरेंट टाइटल है इसका, ठीक है। देन इसके साइज देखें, हम उस तरीके से मेंशन करेंगे वहां जिस तरीके से अभी आपको मैंने लिस्टिंग करनी सिखाई है। देन इस तरीके से Amazon हमारे एलेबोरेट कर देगा साइज कौन कौन से इसके पास हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एंड 3XL, ठीक है। ये इसके साइजेस हैं। कलर इसके पास कौन कौन से हैं जी, कलर इसके पास देखें यहाँ पे ये है, व्हाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, देन अगेन ब्लैक, व्हाइट सी में आ रही है, साथ उसने ये कोड भी दिया हुआ है कि इसका कितना व्हाइट, जैसे हम कहते हैं ऑफ व्हाइट, प्योर व्हाइट, वो सीन है इसका। देन ब्लैक 02A, देन ग्रीन एंड देन ऑरेंज, ये इसके कलर्स हैं, ठीक है। कलर्स इसने इस तरीके से मेंशन किए, यहाँ पे कलर लिखा हुआ आता है, जितने कलर होंगे वो इस तरीके से यहाँ ऊपर मेंशन होते हैं। ये इमेजेस हैं, ये हम बाद में लगाना सीखेंगे, ये इमेजेस कैसे लगती हैं ये बाद में लगाना सीखेंगे। अभी फिलहाल हमने क्या किया, साइजेस इस तरीके से मेंशन हो जाएंगे, कलर हमारे इस तरीके से वहां पे आ जाएंगे, और जो पेरेंट टाइटल होगा वो इस तरीके से टॉप पे आ जाएगा, इस तरीके से। जब मल्टीपल वेरिएशंस होती हैं हमारे पास तो इस तरीके से लिस्टिंग होती है, ठीक है। हुआ क्लियर पॉइंट? यस सर, ठीक है जी। अब बी कॉलम की तरफ चलते हैं, जो छोड़ा था। बी कॉलम में मैं क्या करवा रहा था, SKU का बता रहा था। SKU क्या होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट था। अब स्टॉक कीपिंग यूनिट में मैंने ये बताया कि ये हम अपनी आसानी के लिए रखते हैं। अब जब इतने ज्यादा कलर्स मेरे पास आ गए, जब इतने ज्यादा साइजेस आ गए, तो मैं हर बार ये तो नहीं कह सकता स्मॉल ब्लैक, व्हाइट, स्मॉल ब्लू। अब मुझे ये भी नहीं पता कि भाई स्मॉल में कौन कौन से कलर हैं। अब यहाँ पे तो मैंने कह दिया ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट। क्या पता स्मॉल में मेरे पास पिंक और पर्पल होता,
मीडियम में ब्लैक और व्हाइट होता, लार्ज में ब्लू और ऑरेंज हो जाता, एक्स्ट्रा लार्ज में ग्रे और ब्राउन हो जाता, तो फिर हर चीज मिक्सअप हो जाती। अब ब्लैक और ब्राउन दोनों बी से हो रहे हैं मेंशन, तो हर चीज मिक्स हो जाती, मुझे इतने वेरिएशन याद ही नहीं रहती कि यार मेरे पास पता नहीं कौन कौन से कलर हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए कोडिंग दे देते हैं अपने हर प्रोडक्ट को। आप जो मर्जी कोड दें, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप बेशक एज इट इज स्मॉल ब्लैक लिख दें, एज इट इज स्मॉल व्हाइट लिख दें, एज इट इज मीडियम ब्लैक लिख दें, एज इट इज मीडियम व्हाइट लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं आप SKU में। मैंने जो कोडिंग दी है वो कैसे दी है, यहाँ पे देखें TSP, व्हाट डज इट मीन? TS स्टैंड फॉर टी शर्ट, टी शर्ट मेरा प्रोडक्ट है तो TS मैंने टी शर्ट मेंशन कर दिया। P स्टैंड फॉर पेरेंट, P स्टैंड फॉर पेरेंट, पेरेंट टाइटल है ना, देखें ये सबसे पहले वाला मेरा पेरेंट टाइटल है, तो मैंने इसलिए P वहां मेंशन कर दिया, यहाँ P मेंशन कर दिया है। ये आप लोगों ने P ही मेंशन करना है, ठीक है, पेरेंट के सामने P ही मेंशन करना है। देन सेकंड वन, टी शर्ट एज, मैंने स्मॉल साइज को कोड क्या दे दिया, 0S, स्मॉल साइज को मैंने कोड दे दिया 0S। सिंपल 01 भी कर सकते हैं आप, 00 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 22 भी कर सकते हैं, 77 भी कर सकते हैं, जो मर्जी। मैंने कोड दे दिया 01, साथ मैंने S से ये इसलिए अपनी आसानी के लिए कि स्मॉल। B मेंशन मैंने कर दिया ब्लैक के लिए, क्यों? क्योंकि मेरे पास कलर सिर्फ ब्लैक ही था। अगर यहाँ पे मेरे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाती ब्लैक और ब्लू दो कलर आ जाते, तो दोनों B से शुरू हो रहे हैं, तो मैं B भी लिखता, फिर मैं खुद बाद में अपने SKU में कंफ्यूज हो रहा होता, यार इसमें ब्लू कौन सा है ब्लैक कौन सा है। तो वहां पे बेहतर यही होता है कि हम पूरा मेंशन कर दें ब्लैक और पूरा मेंशन कर दें ब्लू, या ब्लैक को BL लिख दें, ब्लू को BU लिख दें, डिपेंड करते हैं आपकी मेंटालिटी पे। देन मैंने सिमिलर ये कोड मेरा TS01S सेम रहा, क्योंकि मैंने स्मॉल साइज को कोड क्या दिया था 01, तो ये स्मॉल साइज की वेरिएशन है तो 01 ही है। देन आगे कलर कौन सा आ गया, व्हाइट, तो मैंने वो W से प्रेजेंट कर दिया। देन मैंने मीडियम साइज को कलर कोड दे दिया 02M। TS मैंने सेम रखा है, TS स्टैंड फॉर मेरा प्रोडक्ट का जो नाम है टी शर्ट। देन मैंने मीडियम को कोड दे दिया 02M, अपनी मर्जी से दिया, कोई भी दे दें। B स्टैंड फॉर ब्लैक, सिमिलरली W नीचे, W स्टैंड फॉर व्हाइट, 02M जो है वो मेरे मीडियम का कोड है। लार्ज को मैंने 03L कोड दे दिया, 03L मैंने लार्ज को कोड दिया है। देन अगेन ब्लैक और व्हाइट, बाकी सब कुछ सेम है, बस मैंने कोडिंग एक्सेल की चेंज कर दी, 04 EXL कर दिया है, एंड देन ब्लैक एंड देन व्हाइट। मैंने इस तरीके से SKU बनाया है। आप अपनी मर्जी से जैसा आपको आसान लगे कि आप प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, आप वैसा SKU बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सर एक चीज मुझे कंफर्म कर दें, इसमें आपने ये नहीं लिखा कि मेरे पास स्टॉक कितना, अवेलेबल स्टॉक कितना है, मतलब क्वांटिटी कितनी है इसकी, जैसे आपने 0-BLU का आपके पास स्टॉक कितना अवेलेबल है, 100 पीस है, 200 पीसेस है, और आपका कितना नहीं करना आपने, वो क्वांटिटी का ऑप्शन यहाँ पे आएगा भाईजान, ये रहा आई कॉलम में, ठीक है, क्वांटिटी का सेपरेट है, SKU में वो नहीं आएगा। नेक्स्ट है C कॉलम। C कॉलम क्या ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम क्या है अब इलेबोरेट मुझे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, जो आपके ब्रांड का नेम होगा सिंपल एज इट इज वही पुट कर दें, दैट्स ऑल, बात खत्म। क्लॉथिंग SKU ब्रांड नेम देन प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस के टाइटल आ जाते हैं सारे, ठीक है, इस तरीके से पहले पेरेंट टाइटल लिखना है, देन उसकी जितनी वेरिएशंस होंगी वो मेंशन करते हैं। अब यहाँ ये सारे क्लियर हैं, सबको क्लियर है ये पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस? जी सर, ये तो आसान है, समझ में। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा इससे और कॉम्प्लिकेटेड जाता हूँ। यहाँ पे वेरिएशंस मेरी दो चीजों पे आ रही थी, साइज पे और कलर पे। अगर इनकेस मेरी वेरिएशन मटेरियल पे भी आ जाती है, टी शर्ट है ना, टी शर्ट लिनन की भी हो सकती है, कॉटन की भी हो सकती है, वूल की भी हो सकती है, अगर मेरी मटेरियल पे भी वेरिएशन आ जाए तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मटेरियल के अकॉर्डिंग भी करूंगा। फिर मेरा पेरेंट टाइटल कहाँ तक आ जाएगा, डिजाइनिंग कॉलर तक, लिनन भी हट जाएगा, लिनन में भी वेरिएशन आ जाएगी।
फिर जो मेरा लिलेन वाला होगा उसमें जो मेरे पास साइज होगा वो मेंशन करूंगा, जो कलर होगा वो मेंशन करूंगा। फिर मेरे पास जो वूल में आ जाएगा, अगर मटेरियल मेरे पास और हुआ वूल का, मैं वूल मेंशन करूंगा, उसके सामने स्मॉल साइज अगर है उसमें तो वो मेंशन कर दूंगा। सिमिलरली कलर कॉटन, मटेरियल कॉटन आ गया, मटेरियल कॉटन में मेरे पास जो साइज जो कलर होगा वो उसके सामने मेंशन कर दूंगा। ठीक है, काम सेम होना है, बस उसमें मटेरियल भी आ जाएगा। ठीक है सर, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे इसको, आपने जो बताया मटेरियल के हवाले से। ठीक है, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। अगर इन केस यहाँ पे मेरे पास मटेरियल पे भी वेरिएशन आ रही है, सॉरी गला खराब है मेरा मौसम की वजह से। लिलेन मटेरियल पे वेरिएशन आती है तो मटेरियल में क्या होता है, इट्स मीन आपका प्रोडक्ट में मटेरियल डिफरेंट है। कुछ प्रोडक्ट आपका वूल से बना हुआ है, कुछ प्रोडक्ट आपका कॉटन से बना हुआ है, कुछ प्रोडक्ट आपका लिलेन से बना हुआ है। तो आप क्या करोगे, पेरेंट टाइटल आपका कीवर्ड तक रह जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, आपके मटेरियल पे भी वेरिएशन आ जाएंगे। लेट्स सपोज स्मॉल साइज जो है मेरे पास वो लिलेन में बना हुआ है। इन केस एक स्मॉल मेरा लिलेन में बना हुआ है, एक मेरा बना हुआ है जी स्मॉल साइज वूल में, तो मैं यहाँ लिलेन की जगह वूल लिख दूंगा। ठीक है, सिमिलरली एक मेरे पास लिलेन में है मीडियम में और एक मेरे साथ साथ वूल में है, तो वो मैं यहाँ से लिलेन की जगह वूल मेंशन कर दूंगा। सिमिलरली लार्ज में भी एक मेरे पास लिलेन में है, एक मेरे पास वूल में है, तो मैं वो वूल मेंशन कर दूंगा। सिमिलरली एक्स्ट्रा लार्ज में अगर मेरे पास एक लिलेन में है तो और एक दूसरा वूल में है, तो वो मैं मेंशन कर दूं। इस तरीके से आपका फिर 3 चीजों पे वेरिएशन बन गया, मटेरियल पे भी, डायमेंशन पे भी और कलर पे भी, 3 चीजों पे वेरिएशन बन गया। जैसे बाज का जो है क्लॉथ होते हैं जो कि मिक्स मटेरियल के साथ होते हैं, तो उसमें जब हम मिक्स को मेंशन करेंगे तो वूल एंड कॉटन मिक्स करेंगे या उससे मिक्स ही लिख दें तो वो चल जाएगा उसमें? मतलब एक ही प्रोडक्ट में आपके कहने का मतलब एक ही सिंगल टी शर्ट उसमें कॉटन भी यूज हो और वूल भी यूज हो, तो ऐसा वैसे बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसा सीन हो। नहीं सर, बात का जो क्लॉथ होता है ना, क्लॉथ की जो नेचर होती है उसके अंदर ही मिक्स मटेरियल होता है, यानी कि कॉटन है साथ नायलॉन की कोई उन्होंने टच दिया होता है कोई डिजाइनिंग के लिए या कोई इस तरह से मटेरियल। डेप्थ में हम जाते नहीं है, जब हम जो बता रहे होते हैं ना प्रोडक्ट का, तो अंदर ये नहीं बताते कि हमारा प्रोडक्ट जो यूज हुआ वो सिंथेसाइज किस मटेरियल से यूज हुआ है, वो नहीं बताते। आप आउटर लुक देके बताते हो कि कॉटन है, वूल है, लिलेन है, क्या है। यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में आ जाए समटाइम, आजकल फैशन जैसे चल रहे हैं, लेट्स सपोज आ जाए, ठीक है, बाजू कॉटन के हो, शर्ट वूल की हो, तो फिर आप वो मेंशन दोनों कर देंगे। नहीं तो इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर क्लॉथ में जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो उसको मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई क्लॉथ परचेज करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि 90% वूल, 10% उसमें कोई सेकंड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर अगर इतना 90% का मार्जिन आ रहा है तो फिर तो साफ पता चल रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट मटेरियल कौन सा है वो जिसकी 90% है, हम वही मेंशन करेंगे। मैं 50-50 की बात करूं, अगर इनकेस ऐसा होता नहीं है, ठीक है, आपने कंडीशन दी है, एज्यूम की है कंडीशन, सपोज की है, ऐसा होता नहीं है, अगर इनकेस होता है तो फिर हम कर लेंगे। फाइन सर, हम एसकेयू के अंदर भी हम मटेरियल का कोड यूज कर सकते हैं? जी, मटेरियल का कोड आप एसकेयू में भी यूज कर सकते हैं। एसकेयू तो आपकी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बनेगा ना, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। एसकेयू को बनाने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, वो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसा कोड मर्जी दें, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, जैसा मर्जी बनाए। चाहे सारे को एक स्मॉल साइज को 111 कर दें, मीडियम को 2222 कर दें, लार्ज को 3333 कर दें और एक्स्ट्रा लार्ज को 444 कर दें तो भी चल जाएगा। लेकिन फिर आपको याद नहीं रहेगा कि स्मॉल 111 तो कर दिया था, अब स्मॉल के अंदर कलर भी अलग थे तो हर कलर को 111 कह दिया, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो बेहतर है जिस तरीके से मैंने बनाया हुआ सैंपल उस तरीके से बनाए। अब कल आपकी असाइनमेंट क्या होगी जी, ये टेम्पलेट में आप लोगों को परसों करूंगा सेंड, ठीक है।
क्योंकि यहाँ तक मैंने कंप्लीट करवाना है, जे तक, उसके बाद आपको मैं ये कंप्लीट करने के लिए ये एम्प्टी टेम्पलेट दूंगा, ठीक है, बिल्कुल या फिर ये सैंपल साथ भेजूंगा, बल्कि सैंपल भेजूंगा ताकि इससे आपको आइडिया मिल सके। और आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ आज भी, कुछ असाइनमेंट आपकी क्या होगी, सेम आप MS वर्ड पे बना सकते हैं या सिंपल पेज पे बना के पिक्चर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ आप, ठीक है। और उसमें आप लोगों ने क्या करना है, 3 साइज होंगे आपके पास, 3 साइज, प्रोडक्ट कोई भी लें, ऑब्वियसली ऐसा प्रोडक्ट आप लोग लेंगे जिसमें वेरिएशंस होंगी। चाहे वाटर बोतल ले लें, वाटर बोतल में भी वेरिएशंस होती हैं, कलर की वेरिएशन भी होती है, साइज की वेरिएशन भी होती है, 1/2 लीटर होती है, 1 लीटर की होती है, 2 लीटर की होती है, 5 लीटर की होती है, डिपेंड करता है। 3 साइज, 4 कलर, इसकी शायद वेरिएशन बना के देनी है मुझे, 3 साइज 4, ठीक है। मतलब सर होनी चाहिए बस में मटेरियल में 3 साइज अपीयरेंस वेरिएशंस बना के देनी है आप लोगों ने। और सर इसमें ये आपने जो मटेरियल शो किया है, देन लार्ज ब्लैक शो किया, अब लिनन लार्ज वाइट भी शो अलग से करना पड़ेगा? हाँ, अगर लिलियन में लार्ज आपके पास वाइट होंगी तो वो तो अलग से करना है ऑब्वियसली। जितने कलर होंगे लिलियन में, अगर जितने कलर और जितने साइज हैं वो अलग से मेंशन करेंगे। फिलहाल मटेरियल पे ना जाए, पहले जो मैंने बताया आपको मटेरियल का मैंने सिर्फ एक टच दिया है, क्योंकि कल मैं आपको शायद यही करवाऊं ज्यादा डेप्थ में। पहले 2 करें, कलर, ठीक है, इस तरह मिक्स अप हो रहा है, पहले 2 चीजें करें। मटेरियल आपका एक ही है, मटेरियल अगर बोतल है तो प्लास्टिक होगा, कोई और प्रोडक्ट है तो उसका सिंगल मटेरियल है। फिलहाल पहले मुझे डायमेंशन और कलर पे वेरिएशंस बना के दिखाएं, अगर वो होती हैं, उनकी समझ आ गई तो फिर मैं आपको ये मटेरियल वाली साइड शिफ्ट करूंगा। फिलहाल मटेरियल को छोड़ दें, ठीक है। ठीक है, ओके सर, जी ठीक है सर, चलें ठीक है। ये आप लोगों ने पेरेंट्स वाली वेरिएशंस बनानी है, आराम से मैं चलूंगा, साथ साथ आप लोगों ने अपना काम खुद करना है। बाद में आपको मैंने अभी टेम्पलेट दिखाया कितनी बड़ी लिस्टिंग है, अगर आप अभी नोट्स अपने नहीं बनाएंगे तो बाद में इशू होगा आप लोगों को। सर ये टेम्पलेट है, ये मैं आपको दिखा तो हमें सेंड कर दूंगा। क्या चीज? टेम्पलेट जो हमने बनाना है कल डी कलम तक हमें सेंड कर दूंगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि फिलहाल आप लोग बनाएं MS वर्ड पे, ठीक है, वेरिएशन सिर्फ बनाना। जब बिलियन का भी आ जाएगा, जब मटेरियल का भी मैं समझा लूंगा और आगे जे कॉलम तक समझा लूंगा, फिर ये आपको टेम्पलेट दूंगा मैं, ठीक है। फिर आप इस टेम्पलेट पे वर्किंग करेंगे फर्दर, कल की क्लास में आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। ओके सर, जी ओके सर, ठीक है, क्योंकि अभी टेम्पलेट भेजा तो जो आप आया वो नहीं समझा। हाँ जी बिल्कुल। किसी और पे कोई क्वेश्चन है? सर अगर प्रोडक्ट कोई और हो जिसमें कलर और लाइक परफ्यूम हो तो परफ्यूम में जो डिफरेंशिएट होगा, काइंडली माइक्रोफोन ऑफ रखें अब्दुल कदीर। आपने हैंड फ्री नहीं लगाए हुए तो वॉइस रिकॉइल होती है, क्लास में डिस्टरबेंस होती है। जिसने हैंड फ्री नहीं लगाए हुए कोशिश क्या करें क्लास में तो हैंड फ्री लगाएं, क्योंकि जैसे ही माइक्रोफोन ऑन होता है मैं बोर होता हूँ, मेरी आवाज मुझे वापस सुनाई दे रही होती है, तो इको सी प्रोड्यूस होती है। जी सुहेल, आपका क्वेश्चन है कि अगर लाइक परफ्यूम है तो परफ्यूम में एक तो उसके साइज पे आ सकती है वेरिएशन, ठीक है, और उसकी फ्रेगनेंस पे कि उसकी खुशबू कौन सी है उस पे वेरिएशन आ सकती है। लेकिन अभी आपको जो मैंने टास्क दिए तो आपने उस टास्क के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है जिसमें साइज की और कलर की वेरिएशन हो, ठीक है। ओके गॉट इट। हेलो जी जी सर इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं देंगे वहाँ पे, जो उसमें मतलब अल्कोहलिक या जो भी चीज उसमें परफ्यूम में आ रही होगी उसको बनाने में, वो जी देंगे हम लोग, वो डिस्क्रिप्शन में डिटेल देंगे, टाइटल में वो इंग्रेडिएंट्स नहीं देंगे हम लोग। सही से, ठीक है। ठीक है,
चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आराम से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ अच्छे से। जो देता हूँ टास्क को डेली बेसिस पे करना है। 10 मिनट का टास्क होता है सिर्फ, जो यहाँ घंटे में मैं 1 घंटे में एक्सप्लेन करता हूँ, 10 मिनट का टास्क होता है अगर खुद करने बैठे तो। ठीक है, अल्लाह हाफिज एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।